धन्यवाद 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 हो मेरे महान पिता परमेश्वर जिंदे खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी प्रशंसा करता हूँ मेरे महान प्रभु जिंदे खुदावंद खुदा। इस वक्त और समय और दिन के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से तूने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया कि प्रभु मैं तेरे वचन तेरे कलाम से कुछ बातें कर सकूँ। इन सभी भाई बहनों को तेरा वचन और तेरा कलाम बता सकूं, सुना सकूं। इसके लिए प्रभु आप मेरी सहायता मदद करें प्रभु जी। प्रभु जो भी आज तेरा वचन सुनाया जाए प्रभु वो एक आशीष का कारण हो, एक आशीष का मूल होने पाए प्रभु। और इन सभी भाई बहन जो मेरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, इन सब के जीवन में प्रभु तेरा वचन प्रभु जी फलवंत हो प्रभु। क्योंकि तेरा वचन तेरा कलाम कहता है कि तेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता, वो खाली लौट कर नहीं आता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वीडियो क्लिप को बनाने के लिए जो प्रभु आपने मेरी अगुवाई की, इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं दीपक कुमार सिरसा हरियाणा से MMB के प्लेटफॉर्म से आप सभी से प्रभु यीशु मसीह के एक वचन के बारे में बात करना चाहता हूं। जो वचन प्रभु ने मेरे से बात की उसी के बारे में आप सभी भाई बहनों से बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो प्रभु ने दिया और समझाया और सिखाया कि ये क्या कहता है। और आप सभी भाई बहनों से भी मैं शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि प्रभु का वचन जो क्या कहता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस प्रकार मेरा पुराना जीवन था, जो मेरा पुराना जीवन था जिसमें मैं क्या था, बुरी बुरी बातों में, बुरे बुरे विचारों में, नशे में, व्यभिचार, इन सब चीज़ों में मैं लिप्त था। सब चीज़ों से मैं ग्रस्त था जो मैं नहीं जानता था कि सही क्या है गलत क्या है। यही जानते थे कि ये संसार है। इन चीज़ों से हम जो करते हैं, जो हमारी रूटीन में बातें चलती हैं, ठट्ठा करना, लोगों के साथ बैठना, बुरे बुरे टोट, बुरे बुरे विचार जो हम किया करते थे, लेकिन हम अनजान थे मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि ये सही है या गलत है। लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना, प्रभु को ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये जो बातें हैं सारी की सारी गलत है, उस परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी संसारिक है। जो संसार में आत्माएं हैं, दुष्ट की आत्माएं हैं, उन्होंने इस संसार को भरमाया हुआ है और लोगों को अपने पीछे लगा रखा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। जब से मैंने ग्रहण किया तो प्रभु ने मुझे बताया और मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद किया कि ये सब गलत है। और तेरे जो जीवन, अनंत जीवन जिसकी बात हमारा प्रभु करता है, जिसको देने के लिए हमारा प्रभु इस दुनिया में आया, स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आया, किसके लिए? हमारे लिए, आप सभी बहन भाइयों के लिए, इस सारे जगत के लिए, इस संसार के लिए वो प्रभु इस जगत में आया ताकि हम क्या पाएं? उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं और वो अनंत जीवन पाएं जो सदा काल का जीवन है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे वो बताना चाहूँगा कि ये जीवन तो हमारा 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का है। लेकिन इसके बाद भी एक जीवन शुरू होने वाला है जो अनंत काल का है, जिसके बारे में लोग बातें तो करते हैं कि स्वर्ग और नरक क्या है, लेकिन कहते हैं किसने देखा है, किसने जाना है, कौन जानता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र कहता है कि स्वर्ग और नरक भी है। स्वर्ग परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया है, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, उसके लिए प्रभु ने वो स्थान रखा है
जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज लोग कहते हैं किसने देखा है स्वर्ग। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे जो कहता है जो ये हवा चलती है, जो हमें जीवन देती है, जीवन का श्वास देती है, क्या आपने इसको देखा है? लेकिन हम इसको महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन दिखती किसी को भी नहीं है। ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो स्वर्ग भी है जहाँ हमने जाना है। एक स्वर्ग है, एक नरक है, जहाँ हमने इसके बाद जीवन बिताना है। चुनाव आपने करना है कि आप किस रास्ते को चुनते हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है अगर आपको सत्य को जानना है, आपने मार्ग को जानना है, आपने अनंत जीवन को पाना है, तो प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा, अगर किसी को मार्ग ढूंढना है, अगर कोई सच्चाई को जानना चाहता है, अगर कोई जीवन को जानना चाहता है, तो उसे यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि लोग क्या कहते हैं, आज मसीह बन गए हैं तो क्या कहते हैं कि तूने धर्म बदल लिया। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने धर्म नहीं, मैंने जीवन बदला है। मैंने अपना जीवन बदला है। जिन पापों में मैं गिरा हुआ था, जिन संसारिक चीज़ों में मैं गिरा हूँ, प्रभु के वचन जिस प्रकार मैंने वचन सुनाया, तुम सत्य को जानोगे तो वो तुम्हें आज़ाद करेगा। मुझे उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने उस हर बुराई से, हर पाप से आज़ाद किया जो पहले मेरे जीवन में थे। नशा लगा लो, बुरे बुरे विचार लगा लो, बुरी सोच लगा लो, बुरी बातें लगा लो, जिससे मैं ग्रस्त था और जिसमें मैं मिला हुआ था, क्योंकि मैं तब ये नहीं जानता था कि ये चीज़ें क्या हैं और ना ही समझ थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे चुना और बताया और समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। लोग कहते हैं धर्म, धर्म क्या है? धर्म के विषय में हमारे कबीर जी का भी एक दोहा है। उस परमेश्वर के विषय में भी एक कबीर जी का दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस प्रकार कबीर जी का दोहा कहता है, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ प्रेम है वहाँ आप। बहुत ही अच्छा उस कबीर जी का वचन है। ये कहता है जहाँ दया है वहाँ धर्म। धर्म क्या है भाई, मेरे प्रिय भाइयों बहनों? जहाँ पर दया है। जो मनुष्य अपने भाई के प्रति क्रोध नहीं रखता, अपने भाई के प्रति जलन नहीं रखता, अपने पड़ोसी के प्रति जलन नहीं रखता, अपने दोस्त रिश्तेदारों से जलन नहीं रखता, क्या रखता है? दया रखता है, प्रेम रखता है, वही सच्चा धर्म है। किसी बीमार को देख के दुख हंसता नहीं है, किसी दुखी बीमार को देख के ठट्ठा नहीं करता है, मजाक नहीं उड़ाता है, उसका साथ देता है, उसकी दुख में तकलीफ में काम आता है, वो ही सच्चा धर्म है, वो ही सच्चा धर्म है। और प्रेम के विषय में बात करता है, कहता है जहाँ प्रेम है वहाँ आप। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो व्यक्ति प्रेम रखता है उसके साथ वो परमेश्वर है जिसने सारी कायनात को, सारी सृष्टि को रचा है। जो अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप अपने भाई से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से नफरत करते हो तो वो उससे नहीं, आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से नफरत करते हो, ना कि उस व्यक्ति से, क्योंकि उसके दिल में भी वो ही परमेश्वर वास करता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी भाई से, किसी बहन से नफरत करते हो, ईर्ष्या रखते हो, जलन रखते हो, तो आप उससे नहीं, परमेश्वर से नफरत करते हो, परमेश्वर से आप घृणा करते हो। तो जिसके अंदर प्रेम है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है।
हमें प्रभु का वचन सिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है और हमारे प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। हमारा पड़ोसी वो है जो आपकी नज़रों के सामने कोई भी भाई बहन दुखी बीमार लाचार पड़ा है, अगर आप उसकी सहायता मदद करते हो, बीमारी में है तो उसे इलाज करवाते हो, भूख में है उसे खाने को देते हो, प्यासा है उसे पानी पिलाते हो, वो ही सच्चा आपका पड़ोसी है। आप उसके साथ भलाई करते हो, अच्छाई करते हो, वो ही प्रेम है, वो ही धर्म है। इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये बातें मुझे कब जान पड़ी, कब मैं इन चीज़ों को जान पाया? जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना और वो मेरे जीवन में आया कि जीवन की सच्चाई क्या है। मैंने जब से प्रभु को जाना है, मेरे दिल में, मेरे मन में इतनी शांति है, इतना सुकून है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है। सब कुछ वो मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर जो है वो पूरा करता है। तो आप सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलता है। जिस प्रकार प्रभु ने मुझे आज़ाद किया उन सब बीमारियों से, उस सब बुराइयों से और सब ईर्ष्या घृणा करने वाली दुष्ट आत्माओं से मुझे आज़ाद किया, तो आप सभी भाई बहनों से भी मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो वो आपको इन सब चीज़ों से, इन सब बुराइयों से वो आज़ाद करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।